Hello, parents and my dear students. Welcome to Aerodat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5. Subject English Grammar. Chapter 3. Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ take out your books of English grammar, that is part 1, and turn to page number 14. स्टूडेंट्स अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालिए, यानी इंग्लिश की बुक का फर्स्ट पार्ट, और पेज नंबर 14 पलटिए. ओके, सो ऑन पेज नंबर 14 वी हैव चैप्टर नंबर 3. पेज नंबर 14 पे हमें चैप्टर नंबर 3 दिया गया है. स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है? चैप्टर नंबर 3, सिनोनिम्स. व्हाट इज द चैप्टर नेम? चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? सिनोनिम्स. SYNONYMS, सिनोनिम्स. ओके, चलिए अब समझते हैं सिनोनिम्स क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 ऑपोजिट्स देखा था. ओके, क्या देखा था हमने चैप्टर नंबर 2 में? ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स, यानी एक ऐसा शब्द जो दूसरे शब्द के विपरीत हो, उससे जस्ट उल्टा हो. ओके, अब सिनोनिम समझिए क्या होता है. सिनोनिम का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो दूसरे शब्द से मिलता जुलता हो, यानी मतलब दोनों के एक ही हों. ओके, उन दोनों का मीनिंग एक हो. दोनों वर्ड चाहे उनकी स्पेलिंग्स अलग हैं लेकिन उनका मतलब एक होता है. सिमिलर वर्ड्स, यू कैन से सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. सिनोनिम मीन्स अ वर्ड और फ्रेज दैट हैज द सेम मीनिंग एज another word or phrase in the same language. full stop. तो यहाँ कहा गया है कि सिनोनिम का मतलब क्या है. सिनोनिम का मतलब होता है एक ऐसा शब्द या एक ऐसा फ्रेज जिसका सेम मतलब हो, यानी सेम अर्थ हो, वही अर्थ हो जैसा दूसरे शब्द का या दूसरे फ्रेज का है. ओके, चलिए अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एग्जाम्पल, बिग एंड लार्ज आर सिनोनिम्स. फुल स्टॉप. अब देखिए, बिग और लार्ज क्या है? दोनों सिनोनिम्स हैं. देखिए दोनों की स्पेलिंग्स अलग अलग हैं, दोनों के वर्ड फॉर्मेशन अलग हैं, बट देखिए दोनों का मतलब एक ही है. बिग का मतलब होता है बड़ा, लार्ज का मतलब भी होता है बड़ा. ओके, सो दोनों क्या हैं? सिनोनिम्स है. बिलो हियर वी हैव पिक्चर एग्जाम्पल्स. यहाँ देखिए हमें एग्जाम्पल्स दिए पिक्चर के रूप में. रजत इज रीडिंग हिज बुक. यहाँ कहा गया है कि रजत अपनी बुक पढ़ रहा है. ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है. द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर बुक्स. बच्चे अपनी बुक पढ़ रहे हैं. ओके, जो छात्र हैं वो अपनी बुक पढ़ रहे हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, लुक हियर, बोथ द वर्ड्स रीडिंग एंड स्टडिंग आर सिनोनिम्स. यहाँ पर जो वर्ड रीडिंग है और जो वर्ड स्टडिंग है, दोनों ही क्या है? सिनोनिम है. दोनों के मतलब एक हैं, दोनों सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बिलो हियर वी हैव सम सिनोनिम्स. यहाँ पर हमें नीचे कुछ सिनोनिम्स दिए गए हैं. चलिए उन्हें हम एक एक करके देखते हैं. हियर आर गिवन सम सिनोनिम वर्ड्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. सो यहाँ कहा गया है कि आपके टेक्स्ट बुक से कुछ सिनोनिम वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं. सो चलिए हम इन टेबल्स को एक एक करके देखते हैं.
फर्स्ट वर्ड इज पीस. ओके, पीस का मतलब होता है शांति. सेकेंड, क्वाइटनेस, इसका मतलब भी होता है शांति. सो देखिए, जो वर्ड है उसका सिनोनिम दिया गया है, यानी सेम मीनिंग वाला वर्ड उसके सामने दिया गया है. वी विल रीड इट वन बाय वन. हम इसे एक एक कर पढ़ेंगे. फॉरेस्ट, सिनोनिम ऑफ फॉरेस्ट इज जंगल. नेक्स्ट इज रूट. सिनोनिम ऑफ रूट इज वे. रूट यानी राह, और वे भी रूट का सिनोनिम है. फ्रेंड, और यू कैन से कंपेनियन. कंपेनियन इज सिनोनिम ऑफ फ्रेंड. ड्रामा, देन प्ले इज सिनोनिम ऑफ ड्रामा. नेक्स्ट, ज्वेलरी. ऑर्नामेंट इज सिनोनिम ऑफ ज्वेलरी. देन injury, injury, injury. Wound is synonym of injury. Zeal, zeal, zeal. Enthusiasm is synonym of zeal. zeal और enthusiasm का मतलब एक ही होता है, उत्साहपूर्वक. Attentively, attentively, attentively इज सिनोनिम ऑफ केयरफुली. केयरफुली और अटेंटिवली एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं. चैटबॉक्स, CHATTERBOX, चैटबॉक्स इज सिनोनिम ऑफ टॉकेटिव. चैटबॉक्स किसका सिनोनिम है? टॉकेटिव का. नेक्स्ट, FOOLISH, फुलिश. ना फुलिश इज सिनोनिम ऑफ अनवाइज. किसका सिनोनिम है? अनवाइज का. ओके, अगेन इट इज रूट एंड वे. फिर से हमारे इस बॉक्स में रूट और वे वर्ड यूज हुआ है. ओके, नाउ वी हैव अनदर टेबल हियर. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और टेबल दिया गया है हमें. द वर्ड इज पोज एंड द सिनोनिम फॉर पोज इज पॉस्चर. पोज के लिए सिनोनिम क्या है? पॉस्चर. नेक्स्ट इज किंग एंड सिनोनिम फॉर किंग इज एम्परर. Then the word is activity and synonym for activity is action. Activity के लिए क्या synonym यूज हुआ है? Action. Then the word is celebrate, मनाना, and observe. Observe is the synonym for celebrate. Next is group, GROUP, group. Society or band is synonym for group. Next is strange, STRANG, strange. Unfamiliar is the word that is synonym for strange. Unfamiliar जो है वो strange का synonym है, similar meaning वाला word है. Realize. Now understand is the synonym for realize. Realize का synonym क्या है? Understand. Honor, HONOUR, honor. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हेयर आप यहाँ देखिए कि इसकी स्पेलिंग H से स्टार्ट हो रही है, बट वी विल रीड इट ऑनर बिकॉज इसमें H हमेशा साइलेंट होगा. सो वी विल रीड इट एज ऑनर. ऑनर का सिनोनिम होगा रेस्पेक्ट. नेक्स्ट, काउंट. द नेक्स्ट वर्ड इज काउंट. अगला वर्ड है काउंट. कैलकुलेट इज द सिनोनिम फॉर काउंट. क्या है काउंट का सिनोनिम? कैलकुलेट. देन आइडिया. द वर्ड इज आइडिया एंड सिनोनिम फॉर आइडिया इज थॉट. आइडिया के लिए सिनोनिम क्या होगा स्टूडेंट्स? थॉट. अनहैप्पी. नाउ द सिनोनिम फॉर अनहैप्पी विल बी सैड. देन वी हैव टाइनी. ओके, सो टाइनी का सिनोनिम क्या होगा? लिटिल, छोटा. Okay, now coming to the next page, students, come to the next page, page number 15. Okay, we have here more synonyms and the words, so let us read them one by one. Shut, SHUT, shut. Now what is the synonym for shut? It is close. Close will be synonym for shut. Shut का synonym क्या होगा? Close. Then ache, ACHE, ache. Now pain, PAIN, pain will be synonym for ache. ache का synonym क्या होगा? pain.
BUILD, build. Now what will be the synonym for build? That is MAKE, make. Build का synonym क्या होगा? Make, बनाना. Then we have word softly, 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 आराम से. So the synonym for softly will be gently, GENTLY. softly का synonym क्या होगा students? Gently. Then the word is traditional. क्या है अगला word? Traditional, TRADITIONAL, traditional. And synonym for traditional will be conventional. Traditional का synonym क्या होगा? Conventional. Then the word is attention. अगला word क्या है? Attention. And the synonym for attention will be consideration. What will be the synonym for attention? Consideration. Next, the synonym, okay, the word is miserable. अगला word क्या है students? Miserable. And the synonym for miserable will be pathetic. क्या होगा? Pathetic. Okay. Now we have some group of words over here. So let us read them. Students, कुछ और words हैं हमारे पास जो कि उस table से continue कर रहे हैं. Movement. Now what will be the synonym for movement? Agitation. Okay, AGITATION. Next is give up, GIVE, give, UP, up. So what will be the synonym for give up? Leave, 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 छोड़ना. Then honor. Okay, now the word honor has repeated. Honor फिर से repeat हुआ है. And the synonym for honor will be respect. Then the word is massive. अगला word है massive. And the synonym for massive will be large. Okay. Then the next word is impatient. अगला word है impatient. And the synonym for impatient will be eager. EAGER, eager. Next, the word is unjust. UNJUST, unjust. The word is unjust. And what will be the synonym for unjust? It will be unfair. UNFAIR, unfair. Okay, so now the last word is pleasant. What is the word? Pleasant. And the synonym for pleasant will be pleasing. PLEASING, pleasing. Okay students, so today in this lecture we have learnt about synonyms. Okay, so what you have to do in homework, you have to read this chapter and understand the concept of synonyms. Okay students, you have to read and learn these words and their synonyms respectively. Students, आज के लेक्चर में हमने synonyms पढ़ा है. सो आपको क्या करना है? ये चैप्टर synonym पढ़ना है और इसे अच्छे से समझना है. स्टूडेंट्स, आपको ये जो टेबल में वर्ड्स और इनके सिनोनिम्स दिए हैं इन्हें अच्छे से पढ़कर याद करना है. ओके, सो यू हैव टू डू बोथ द टेबल्स. आपको ये टेबल्स पेज नंबर 15 तक लर्न करने हैं. ओके, नीचे एक एक्सरसाइज दी है, उससे ऊपर जो ये टेबल्स दिए गए हैं यहाँ तक आपको लर्न करना है. दैट इज़ प्लेजेंट तक आपको लर्न करना है. ओके स्टूडेंट्स, I hope you may like the video. Thank you for watching.